Hello, everybody. In today's session, we are going to start with the new chapter that is organism and its population. ये पहला चैप्टर है इकोलॉजी यूनिट के अंदर। तो आज के सेशन के अंदर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इकोलॉजी होती क्या है। व्हाट इज़ इकोलॉजी? व्हाट इज़ इकोलॉजी, ये हम डिस्कस करेंगे। इकोलॉजी होती क्या है? द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट, ये होती है इकोलॉजी। तो द इंटरेक्शन और इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। कुल मिला के ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या इंटरेक्शन है, इसे हम कहते हैं इकोलॉजी। इन्वायरमेंट का और ऑर्गेनिज्म का जो इंटरेक्शन है उसे हम कहते हैं इकोलॉजी। तो इकोलॉजी जो टर्म है वो, द टर्म इकोलॉजी वॉज गिवन बाय, किसने दिया? अर्नस्ट हैकेल एक साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया था ये टर्म इकोलॉजी। अर्नस्ट हैकेल एक साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया था, ये है। अब हम बात करेंगे द फादर ऑफ इकोलॉजी। जो फादर ऑफ इकोलॉजी वो कौन है? रीटर सर हैं, वो फादर ऑफ इकोलॉजी हैं। जो रीटर सर हैं ये क्या है? फादर ऑफ इकोलॉजी। फिर हम बात करते हैं फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी की। तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, ये जो है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, ये जो हैं ये हैं फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। ये हमने बात करी कि सबसे पहला हम इकोलॉजी के बारे में हमने पहले देखा कि व्हाट इज़ इकोलॉजी। सो द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, तो इसे हम कहते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी टर्म किसने दिया? अर्नस्ट हैकेल सर ने दिया। जो फादर ऑफ इकोलॉजी हैं वो राइटर सर हैं, और जो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी हैं वो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा हैं। ठीक है, ये हमने बात करी। तो जो हमारा जो चैप्टर है द ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। द ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये जो पहला चैप्टर है कि जो ऑर्गेनिज्म है इनकी पॉपुलेशन क्या है, कैसे है, कहाँ पे, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम इकोलॉजिकल हियरार्की भी कहते हैं। ये हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या है? द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इसे हम इकोलॉजिकल हियरार्की भी कहते हैं। ये हम एक बार देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म जो सेम स्पीशीज़ के जो ऑर्गेनिज्म हैं इनसे मिलके हमारा पॉपुलेशन बनता है। फिर जो पॉपुलेशन है डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ को लेकर के हमारा कम्युनिटी बनता है। कम्युनिटी से इकोसिस्टम, देन उससे लैंडस्केप, बायोम एंड बायोस्फीयर, इस तरीके से है। तो सबसे पहले है ऑर्गेनिज्म। सेम स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म से बनता है पॉपुलेशन। सेम स्पीशीज़ इसमें होती है। पॉपुलेशन डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ को लेकर के हमारा बनता है कम्युनिटी। इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ आ जाती हैं। फिर इससे हमारा बनता है इकोसिस्टम।
जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, जिसके अंदर एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने देखा ये इकोसिस्टम से बनता है लैंडस्केप, लैंडस्केप से बनता है बायोम, बायोम से बनता है बायोस्फीयर। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इसका, जो ये जो किस तरीके से ऑर्गेनिज्म के बाद क्या आता है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन सेम स्पीशीज़ के मेंबर से बनती है, फिर कम्युनिटी में डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ के पॉपुलेशंस आ जाते हैं, फिर इकोसिस्टम है, फिर लैंडस्केप, देन बायोम, देन बायोस्फीयर। ये हमने सबसे पहली बात यहाँ पे डिस्कस करी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक चीज़ है। सबसे पहले सपोज दैट ये हिली एरिया है, हिल रीजन है ये, एंड ये आपका प्लेन एरिया है, ठीक है, ये हिल एरिया है एंड ये प्लेन एरिया है, ठीक है। यहाँ की जो पॉपुलेशन होगी इसे हम लोकल पॉपुलेशन बोलेंगे। यहाँ जो भी हिल एरिया में जो रह रहे हैं उन्हें हम बोलेंगे लोकल पॉपुलेशन है वो वहाँ के। प्लेन एरिया में जो रह रहे हैं वो वहाँ के लोकल पॉपुलेशन है। अब दोनों जगह के पॉपुलेशन को आपस में बीच में सिस्टर पॉपुलेशन बोलते हैं, सिस्टर पॉपुलेशन। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई। तो सबसे पहले हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इकोलॉजिकल हायरार्की देखा, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम की। अगर हम देखें तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि हम सिस्टर पॉपुलेशन किसे कहते हैं। फिर हम ये जानेंगे, ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कि कुछ स्पीशीज़ हैं, जैसे एंडेमिक स्पीशीज़ हम किसे कहते हैं, कीस्टोन स्पीशीज़ किसे कहते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग अबाउट द एंडेमिक स्पीशीज़। ये जो एंडेमिक स्पीशीज़ है ये क्या होती है। एंडेमिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ पाई जाए। क्या है, स्पीशीज़ विच इज़ फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया, नॉट फाउंड इन एनीवेयर एल्स। मतलब जो स्पीशीज़ हैं विच इज़ फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, इसे हम कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज़। फॉर एग्जांपल द वेरी फेमस कैंगरू जो है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं, प्लेटिपस जो है वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो है वहाँ की क्या है, एंडेमिक स्पीशीज़ है। एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कैंगरू होते हैं ये वहाँ की क्या है, एंडेमिक स्पीशीज़ है। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, यहाँ डेफिनेशन से ही क्वेश्चन आ जाता है, कीस्टोन स्पीशीज़ हम किसे कहते हैं। कीस्टोन स्पीशीज़ क्या होती हैं कि जो स्पीशीज़ का बायोमास और उसका जो अबंडेंस है वो कम है, पर उस कम्युनिटी और उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसे हम कहते हैं कीस्टोन स्पीशीज़। फॉर एग्जांपल लायन का जो क्या होता है अबंडेंस। फॉर एग्जांपल एक फॉरेस्ट है उसमें 10 या 15 लायन है, तो उससे क्या होता है, उसका जो इम्पैक्ट है पूरे फॉरेस्ट के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। सारे जो जानवर हैं, सारे जो एनिमल्स हैं उनसे डरते हैं, तो उनका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो कीस्टोन स्पीशीज़ होती है लेस अबंडेंट species which have great impact on their community characteristics relative to their abundance और biomass। क्या है कि less abundance है, simple less abundance है but great impact in community। अपनी कम्युनिटी के अंदर इनका इम्पैक्ट जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल लायन इन द फॉरेस्ट, ये इसका एग्जांपल है। ये हो गया। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे बायोम ऑफ द वर्ल्ड। जो कुछ बायोम है जहाँ के क्या स्पेशलिटी होती है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो हम पढ़ेंगे बायोम ऑफ द वर्ल्ड। जो इम्पॉर्टेंट है हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो बायोम है दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से हमें सबसे पहले ये यहाँ पे जो है हम बायोम के बारे में लिखेंगे और यहाँ पे इसकी स्पेशलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। बायोम
तो सबसे पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में हमें ये पता है कि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो रिच इन बायोडाइवर्सिटीज़ है। वेल डिफाइंड स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशंस क्या होती है, जो हर्ब्स हैं, ट्रीज़ हैं, श्रब्स हैं, अंडर श्रब्स हैं, ये सारा जो है वो वहाँ पे बहुत पाया जाता है। ये दो चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे वेल डिफाइंड स्ट्रैटिफिकेशन है। वहाँ पे ग्रास, ट्रीज़, श्रब्स, हर्ब्स सब मिलेंगे। फिर दो जो चीज़ें हमें याद करनी हैं, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर वुडी क्लाइंबर्स एंड एपीफाइट्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले रिच इन बायोडाइवर्सिटी है, दूसरा वेल डिफाइंड स्ट्रैटिफिकेशन है, हर्ब्स, ट्रीज, श्रब्स, अंडर श्रब्स, ये सारा वहाँ पे पाया जाएगा। ठीक है। एंड जो इम्पोर्टेंट है हमें डिस्कस करना है, याद रखना है, वहाँ पे वुडी क्लाइंबर्स एंड एपीफाइट्स पाए जाते हैं। वहाँ की ये स्पेशलिटी हमें याद रखनी है। क्या याद रखना है कि वहाँ पे वुडी क्लाइंबर्स एंड एपीफाइट्स पाए जाते हैं। अदरवाइज हमें पता है, एज वी ऑलरेडी नो अबाउट द बायोडाइवर्सिटी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे वेल डिफाइंड स्ट्रैटिफिकेशन है। स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, अंडर श्रब्स, ये सारा आ जाता है। दूसरा हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉनिफेरस फॉरेस्ट, या उसे टेम्परेट निडल लीफ या फिर टाइगा बायोम कहते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कॉनिफेरस फॉरेस्ट, या फिर इसे टेम्परेट निडल लीफ, या फिर इसे हम टाइगा बायोम कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? टाइगा बायोम कहते हैं। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, यहाँ पे कॉनिफेरस ट्रीज पाई जाएंगी, यहाँ पे निडल लाइक लीफ पाई जाएंगी। एंड इसके अंदर जो एग्जांपल याद करना है, दैट इज़ यहाँ पे पाइन, पाइनस, देवदार, सिप्रस, सिल्वर फर, ये सारा पाया जाता है। जैसे वहाँ हमने बात करी थी, वुडी क्लाइंबर्स एंड एपीफाइट्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉनिफेरस ट्रीज पाई जाएंगी, पहला। दूसरा, निडल लाइक लीफ पाई जाएंगी। ठीक है। फिर यहाँ के जो एग्जाम्पल याद करनी है, पाइन, पाइनस, देवदार, सिप्रस एंड सिल्वर फर, ये जो है ये हमें यहाँ पे याद करना है। अदरवाइज हमें यहाँ से ही क्लियर हो जा रहा है, बायोम के नेम से ही क्लियर हो जा रहा है कि कॉनिफेरस ट्रीज पाई जाएंगी, निडल लाइक लीफ पाए जाएंगे। यहाँ के एग्जाम्पल जो हैं ये बस हमें याद करने हैं, जो मैं बॉक्स के अंदर बना रही हूँ वो हमें याद करने हैं, और बायोम के नेम से ही बाकी सारा कुछ क्लियर हो रहा है। तीसरा जो बायोम के बारे में हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ टेम्परेट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट। तीसरा जो हमारा बायोम है, जो तीसरा है, दैट इज टेम्परेट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट। नाम से ही क्लियर है कि ब्रॉड लीव्स पाई जाएंगी यहाँ पे। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ओक जिसे क्विरकस, ये यहाँ पे पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना है, इसके सिनोनिम से ओक को ही क्विरकस कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा जो बायोम हम डिस्कस करेंगे, ग्रासलैंड। ग्रासलैंड बायोम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ग्रासलैंड बायोम जो है, यहाँ पे ग्रासेस प्रेजेंट होंगी। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगी? ग्रासेस प्रेजेंट होंगी। इट मीन्स ट्रीलेस है, ट्रीलेस बायोम हम इसे कह सकते हैं। सिर्फ ग्रासेस पाई जाएंगी। कौन सी फैमिली की होती हैं ग्रासेस? पोएसी फैमिली की होती हैं। कौन सी फैमिली की होती हैं? पोएसी फैमिली की होती हैं। अब ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में हमने ये पढ़ लिया। दूसरा जो है, 5th नंबर पे जो है, टुंड्रा बायोम।
टुंड्रा बायोम जो है वो नॉर्थ रीजन में पाया जाता है, आर्कटिक जोन के अंदर, ठीक है। मतलब साउथ के अंदर क्या है, ये एब्सेंट है। टुंड्रा बायोम जो है ये नॉर्थ रीजन पे है। अब नॉर्थ रीजन पे क्या होता है, वो कोल्डी एरिया होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे परमाफ्रॉस्ट हम कह सकते हैं, परमाफ्रॉस्ट ये इसका एक है। दूसरा क्या है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा कोल्डी रीजन है, इट मीन सनलाइट नहीं होती, तो यहाँ पे भी ट्रीज़ नहीं होती, ये ट्री लेस बायोम ये भी है, ठीक है। यहाँ पे वेजिटेशन जो है वो भी बहुत कम होगा, तो लेस, या फिर हम कह लो इसे स्कैंटी वेजिटेशंस यहाँ पे होती हैं, क्योंकि ये क्या है, ये आर्टिक जोन पे है, ठंडी इलाका में है, तो वहाँ पे फ्रोजन हो जाता है, परमाफ्रोस्ट ऐसे याद कर लो। ट्रीज़ वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, सनलाइट नहीं होती है, और यहाँ पे वेजिटेशन भी बहुत कम होता है, लेस और स्कैंटी वेजिटेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। अब 6 नंबर ऑफ बायोम के अंदर हम बात करेंगे डेजर्ट। अब ये जो डेजर्ट है वो नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, तो अगर हम नॉर्थ की बात करें, तिब्बत कोल्डी रीजन ये है, ये जो है कोल्ड रीजन। और हॉट की अगर हम बात करें, सहारा डिज़र्ट ये हम ले सकते हैं, थार ये हो गया। अब इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये क्या है, डेजर्ट है, इट मीन्स यहाँ पे भी वेजिटेशंस नहीं होगा, तो यहाँ पे भी क्या होते हैं, यहाँ पे कैक्टस होते हैं ना, ज़ीरोफाइट, सक्यूलेंट ज़ीरोफाइट्स होते हैं, सक्यूलेंट ज़ीरोफाइट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। मतलब ज़ीरोफाइट्स का मतलब क्या, डीप रूटेड श्रब्स ये है। इट इज़ ऑल अबाउट द बायोम ऑफ द वर्ल्ड, जो कि हमारे जो सिलेबस के अंदर दे रखा है। हमने बात करी कि सबसे पहले हमने थोड़ा सा इकोलॉजी के बारे में देखा कि इकोलॉजी होता क्या है, तो इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच को हम कहते हैं इकोलॉजी। और इकोलॉजी टर्म जो है वो अर्नस्ट हैकेल ने दिया है। फादर ऑफ इकोलॉजी राइटर सर हैं, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जो है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी है। फिर जो हमारा जो चैप्टर है द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन, इसके अंदर सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम इकोलॉजिकल हियरार्की कहते हैं। इसके अंदर हमने देखा कि ऑर्गेनिज्म है, सेम ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज़ के मिलकर के क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन। अब डिफरेंट स्पीशीज़ का पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी बनाता है, कम्युनिटी से बनता है इकोसिस्टम, जैसे एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। फिर उससे बनता है लैंडस्केप, बायोम, देन बायोस्फीयर। फिर हमने बात करी दो डिफरेंट लोकल पॉपुलेशन को अगर हम बात करें तो वो आपस में सिस्टर पॉपुलेशन होते हैं। एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती है, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाएगी और कहीं नहीं पाई जाएगी, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैंगरू और प्लेटिपस होते हैं। कीस्टोन स्पीशीज़ जो होती है वो नंबर में बायोमास में कम होगी, पर उस कम्युनिटी के अंदर उस एरिया के अंदर उसका इम्पैक्शन जो होगा, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, जैसे लाइन इन द फॉरेस्ट। फिर हमने डिस्कस करा कि बायोम ऑफ द वर्ल्ड क्या है। सबसे पहला हमने देखा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिसके अंदर नाम से ही होता है, हमें पता है कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ पे वेल डिफाइंड श्रब्स ट्रीज़ हर्ब्स ये होंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी कि यहाँ पे वुडी क्लाइंबर्स एंड एपिफाइट्स होते हैं। दूसरा हमें देखना है, दूसरे बायोम के बारे में हमने पढ़ा कॉनिफेरस फॉरेस्ट, टेम्परेट नीडल लीफ और टाइगा बायोम। तो यहाँ पे नाम से ही क्लियर है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट के अंदर कॉनिफेरस ट्रीज होंगी, नीडल लाइक लीफ यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और एग्जाम्पल के अंदर हमने देखा पाइन, देवदार, सिप्रस, सिल्वर फर ये होगा। फिर हमने तीसरा बायोम जो देखा दैट इज टेम्परेट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट। यहाँ से नाम से ही क्लियर है, ब्रॉड लीव्स यहाँ पे पाई जाएंगी। जो एग्जाम्पल इसके अंदर है ओक, जिसे हम क्विरकस कहते हैं, ये आता है टेम्परेट ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, इसका सिनोनिम्स भी इंपॉर्टेंट है कि ओक को क्विरकस कहते हैं। फिर ग्रासलैंड बायोम है, ग्रासेस प्रेजेंट है पोएसी फैमिली की, इट मीन्स यहाँ पे ट्री नहीं है, ऐसे याद रख सकते हैं। टुंड्रा जो है वो सिर्फ नॉर्थ रीजन में पाया जाता है, फ्रोजन हो जाता है, तो परमाफ्रॉस्ट, ट्री नहीं होती है वहाँ पे, तो ट्री एब्सेंस होते हैं, ट्रीलेस, स्कैंटी वेजिटेशन कम होगी क्योंकि क्लाउडी कोल्डी एरिया है, तो वहाँ पे वेजिटेशन लेस और स्कैंटी होगी। डेजर्ट के बारे में हमने पढ़ा कि जो है तिब्बत कोल्डी रीजन का है, और सहारा डिज़र्ट, थार ये सारा जो है हॉट रीजन का है। तो यहाँ पे डेजर्ट में क्या होता है, सक्यूलेंट ज़ीरोफाइट्स होते हैं, इट मीन्स यहाँ पे डीप रूटेड श्रब्स होते हैं फॉर स्कैरसिटी ऑफ वाटर के वजह से ये होता है।
यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया अपने आज के सेशन के अंदर। नेक्स्ट जो है हम अगले सेशन के अंदर आगे से प्रोसीड ऑन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर द लिंक एज मच एज यू कैन।